अलग हो जाएगा। सामीन इकराम, आगे जो आपके फारसी अशार हैं जो 101 से लेकर 105 तक हैं, अगर उनका मुताला करेंगे तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है, और वो ये है कि नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि जिस वक्त मुस्लिम ममालिक के अंदर ये काम जारी होगा तो उस वक्त जो है पूरी दुनिया के जो कुफार होंगे वो आपस में इकट्ठे होंगे और वो मुसलमानों के नबी के ऊपर हमले शुरू कर देंगे, वो गुस्ताखियाँ शुरू कर देंगे, पैगम्बर इस्लाम के ऊपर जो है उनकी खाकाबाजी, उनकी गुस्ताखियाँ, उनकी शान में तौहीन वो शुरू कर देंगे, और वो मुसलमानों के ईमान को वो जांचने के लिए होगा। अगले शेर के अंदर नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि फिर इसके बाद यूरोप के अंदर बाकायदा नाम लिखते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो मुसलमानों की किताब को की बेरुमती शुरू हो जाएगी, मुसलमानों की किताब को जलाना शुरू हो जाएगा, और मुस्लिम हुक्मरान जो होंगे, मुस्लिम स्टेट के, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान, उनकी जुबानें तो मुसलमान होंगी लेकिन उनके दिल जो है वो कुफार के साथ जुड़े होंगे। ये नेमतुल्लाह शाह ने अशार के अंदर बयान किया है। फिर आगे नेमतुल्लाह शाह के अशार से ये मफहूम निकलता है कि मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान होंगे वो उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो कुफार के साथ होंगी, वो उनके लिबास तो इस्लाम के होंगे, नाम तो इस्लाम का होगा, लेकिन उनके दिल जो है वो कुफर के साथ जुड़े हुए होंगे। आगे जाकर नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि फिर ऐसा दौर आएगा कि डाकू और चोरों के सरों पर दस्ताने सजा दी जाएंगी, यानी उनको हाकिम बना दिया जाएगा जो कि अपनी ही आवाम के खून के प्यासे होंगे। तो नेमतुल्लाह शाह ने जब 106-7 अशार जो है पहुंचते उससे आगे वो लिखते हैं कि जब ये शोरश पूरी दुनिया के अंदर होगी कि कुफर मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए इकट्ठा हो चुका होगा, मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो है वो बातें हो रही होंगी, कुरान पाक के खिलाफ और इस्लामी किताब को जो है जलाने की बातें हो रही होंगी, नापाक कोशिश हो रही होगी। आप फरमाते हैं कि उस वक्त बाकायदा शेर के अंदर ये आपके सामने पेश करेंगे अगली वीडियो के अंदर, कि आप कहते हैं कि उस वक्त हजरत अली के खानदान यानी अवान कबीला से लाहौर से एक नौजवान उठेगा और जो कि इस्लाम का हकीकी परचम बुलंद करेगा, और वो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए निकलेगा और लोग जौक दर जौक जो है उसके साथ शामिल होते जाएंगे। तो आप नेमतुल्लाह शाह आगे लिखते हैं कि सबसे पहले उस नौजवान की तायीद के लिए वो मुल्क शाम आएगा। तो सामीन इकराम में आपने देखा होगा कि मुल्क शाम से एक जो है बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के लख्त जिगर आपके सज्जादा नशीन आते हैं और वो उस नौजवान के बैयत करते हैं, और ना खुद बल्कि बैयत करते हैं बल्कि कहते हैं कि मैं शाम की नुमाइंदगी करने आया हूँ और शाम आपके हाथ पर बैत करता है। तो सामीन इकराम, उस शख्सियत का नाम आप और हम सब जानते हैं, सुन चुके हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी जो कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये अशार बिल्कुल अक्कासी करते हैं आपकी शख्सियत के कि इस वक्त जब फितने का दौर है और नफ्सा नफ्सी का दौर है, हुक्मरान जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान को खा रहे हैं, डाकू चोर लुटेरे जो हैं वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, और इस वक्त देख लग सकते हैं कि दुनिया के अंदर कभी पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी होती है, कभी कुरान की गुस्ताखी होती है। तो इस वक्त जो हकीकी इस्लाम की तर्जमानी करते हुए नौजवान उठा है, हमें तो यही नजर आता है कि वो हाफिज साद हुसैन रिजवी हैं। और ये जो नेमतुल्लाह शाह ने कहा कि मुल्क शाम सबसे पहले तायीद के लिए आएगा, तो वो भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि हुजूर गौस पाक के शहजादे वो मुल्क शाम से आकर आपके हाथ पर बैत करते हैं। और नेमतुल्लाह शाह ने कहा कि जौक तर जौक गिरोह की सूरत में लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे, वो भी हम सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हैं। अगली बात जो नेमतुल्लाह शाह ने कही है कि इस नौजवान की निशानियों को बयान करते हुए कि सबसे पहले जब अल्लाह पाक उस नौजवान को कुव्वत अता करेगा तो फिर उसका सबसे पहला काम क्या होगा। नेमतुल्लाह शाह कहते हैं कि सबसे पहले वो वादी कश्मीर को फतह करेगा। तो हमने जब इस नौजवान के मिशन को देखा, जब तहरीक लबैक के सरबराह के जो उस एजेंडे को देखा, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहला काम और सबसे पहला मंशूर की जो पहली शिक है वो यही है कि जिहाद कश्मीर यानी कश्मीर को फतह करना। तो ये नेमतुल्लाह शाह की इस पेशन गोई से हमें ये लगता है, वल्लाह आलम गैब का इल्म अल्लाह जानता है, हमें ये लगता है कि ये पेशन गोई इसी नौजवान के लिए है।
और फिर वो कहते हैं कि जब कश्मीर फतह हो जाएगा, शाम की तायद होगी, तो फिर इराक भी हमायत के लिए आ जाएगा, अफगानिस्तान भी हमायत के लिए आ जाएगा, ईरान भी हमायत के लिए आ जाएगा। और जब ये सब की हमायत हासिल होगी तो नेमतुल्लाह शाह ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात की है कि कश्मीर फतह करने के बाद हिंदुस्तान को फतह कर लिया जाएगा। और कहते हैं कि दिल्ली की लाल हवेली के ऊपर ये नौजवान इस्लाम का परचम बुलंद कर देगा, इस्लाम का परचम लहरा देगा। तो सामीन इकराम, ये असल में बात थी कि जो जब हमने अशार को पढ़ा, फिर उसके ऊपर हमने तहकीक की, फिर नेमतुल्लाह शाह के असल मतन को लिया और फिर उस मतन के साथ फिर हमने तरीक़ी हक़ैक़ को देखा, जब सारी उनकी पिछली पेशेनगोइयाँ हमें सच साबित होती हुई नजर आई, तो हमने सोचा कि ये पैगाम भी हमारे नौजवानों तक जाना चाहिए कि आज इस नौजवान के बारे में नेमतुल्लाह शाह की पेशेनगोइयाँ हमें जो महसूस हुआ है कि वो यही नौजवान है कि जो कि नेमतुल्लाह शाह ने कहा कि वो लाहौर से उठेगा, हज़रत अली के ख़ानदान से होगा और वो मुसलमानों का हकीकी तर्जमान होगा, लोग जौक दर जौक उसके साथ जुड़ते जाएंगे, फिर वो कश्मीर को फतह करेगा, फिर हिंदुस्तान को फतह करेगा और लाल हवेली के ऊपर जो है वो इस्लाम का परचम लहराएगा और उम्मत मुसलमान उसके पीछे इकट्ठी हो जाएगी। हमें ये सारी खूबियाँ, हमें ये इसी एक नौजवान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के अंदर ही नज़र आती हैं और यही पेशेनगोई यहाँ पे पूरी होना हमें नज़र आ रही है। वल्लाह आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि नेमतुल्लाह शाह साहब के अशार इन्हीं के बारे में हैं, जो कि हमें बहुत सारी निशानियाँ इन अशार से इसी नौजवान के बारे में मिलती हैं। तो आखिर में हमारी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस जवान को, हाफिज साद हुसैन रिजवी तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह को हमेशा सलामत रखे और जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुंतखब फरमाया है, जल्द अल्लाह पाक उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इनका दस्तेबाजू बनने की तौफीक अता फरमाए ताकि इस्लाम का परचम बुलंद हो, मेरे आका की इज्जत का चर्चे हों, कुरान की हिफाजत हो और मुसलमान जो है वो इज्जत के साथ, सरबुलंदियों के साथ वो ज़िंदगी गुजारें। तो सामीन इकराम, इंशाअल्लाह नेमतुल्लाह शाह के जो फ़ारसी अशार हैं उनका मतन जो है हम अगली वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करेंगे कि आप भी उन अशार को पढ़ना, ताकि आपको क्या उसका मफ़हूम नज़र आता है, आप उससे क्या मतलब लेते हैं, ये फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम पेश करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो वो आप सुन सकें, आप तक ये पैगाम पहुँच सके। वमा तौफीक।